पृथ्वीराज चौहान को कौन नहीं जानता है। ये भारतीय वर्ष के अंतिम हिंदू सम्राट थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच कुल 17 बार युद्ध लड़े गए, जिनमें से 16 युद्ध में गौरी पराजित हुआ और एक युद्ध में विजयी हुआ। युद्ध के बाद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना दिया और पृथ्वीराज की सूझबूझ व बुद्धिमानी से गौरी उनके बाणों से मारा गया। पृथ्वीराज और उनके मित्र संगवर्धन ने आत्महत्या कर दी, लेकिन आत्महत्या के बाद उनकी प्रिय पत्नी संयोगिता का क्या हुआ? क्या आपने कभी सोचा है? इसके परिणाम हमारे इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। पृथ्वीराज ने संयोगिता से प्रेम विवाह किया था और उन्हें दिल्ली ले आए थे। पृथ्वीराज के जाने के बाद आखिर क्या हुआ संयोगिता के साथ, तो जानिए इस वीडियो में पृथ्वीराज की प्रिय पत्नी संयोगिता की पूरी कहानी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहती है। पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू शासक थे। उन्होंने उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में अजमेर व दिल्ली पर राज करते थे। पृथ्वीराज मात्र 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। भारत में वीर योद्धाओं की सूची में आज भी इनका नाम गौरव से लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भी बहुत ही रोचक है। पृथ्वीराज और संयोगिता दोनों एक समारोह में मिले थे और संयोगिता ने पृथ्वीराज को दिल दे दिया। जब एक संयोगिता के पिता जयचंद ने संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर प्रेरित किया एवं विभिन्न राज्यों के राजा महाराजा को बुलाया गया, परंतु पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया। पिता के इस रवैये से संयोगिता बहुत नाराज हुई और उसने एक मूर्ति को पृथ्वीराज मान उसके गले में स्वयंवर की माला डाल दी। जब पृथ्वीराज को इस बात की पता चला तो उन्होंने संयोगिता का हरण कर लिया। वह इस कार्य में वे सफल भी हो गए थे, लेकिन इस कारण जयचंद उनके दुश्मन बन बैठे। पृथ्वीराज की कुल 13 रानियां थी, परंतु उनमें से संयोगिता प्रसिद्ध मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगिता का क्या हुआ? पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद संयोगिता ने फैसला लिया कि वे लाल किले में जोर करेगी, लेकिन मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक संयोगिता का वह हजारों हिंदू महिलाओं को अपनी शरण में रखना चाहता था। इसलिए कुतुबुद्दीन ने अपनी सेना सहित किले के बाहर ठहरा डाल दिया। वह किले के अंदर जाने का प्रयत्न करने लगा। किले के किनारे यमुना नदी थी। विशाल चिता की तैयारी दिल्ली के लाल किले में होने लगी। इस किले की दीवार का लागना व तोड़ना शत्रु के लिए असंभव था। जब इसमें पानी देखा तो कुतुबुद्दीन हताश हो गया, लेकिन उसने सेना को आदेश दिया कि जितने भी हिंदू गुलाम हैं उनको इस नदी में फेंक दो। जिंदा गुलामों की लाश पर किले के ऊपर चढ़ने का प्रयास किया गया। इसमें वे मुख्यतः गुलाम थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन न किया और इस्लाम धर्म न अपनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के सैनिकों ने गुलामों की लाशों से नदी पर मार्ग बनाने का प्रयास किया और कुछ समय पश्चात नदी लाशों से भर गई। रानी संयोगिता ने किले में प्रवेश करने का पुल पहले से ही तुड़वा दिया था। जब खाई हिंदू गुलामों की लाशों से भर गई तो उनके ऊपर से हाथियों को किले अंदर ले जाया गया, लेकिन दरवाजे पर भारी कीलें लगी थी जो हाथियों से नहीं टूटी। और जब कुछ सैनिकों ने दुर्ग के दीवारों पर चढ़ने का प्रयत्न किया तो किले के अंदर के सैनिकों ने उन्हें मार दिया। अंततः किले का दरवाजा टूट गया, पर जब तक महारानी संयोगिता व हजारों हिंदू नारियों ने जोहर कर दिया था। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदू रानियों को प्राप्त न कर सका। ऐसे ही वीडियोस के साथ बने रहे। तब तक इन दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करें व एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।